पुजारी का काम क्या है? साफ सफाई करना, लोग आता है तो सेवा करना, प्रसाद देना, यही काम है ना। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी, ये सामान्य आदमी नहीं है। 10 साल में एक दिन भी बीमार नहीं पड़ा। ये देव पुरुष है, एक दिन मंदिर है। आपने मुझे मोदी मंदिर का पुजारी नियुक्त किया। पूरे देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और ऐसे में तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 3 चरण का चुनाव तो हो चुका है, लेकिन अब चौथे चरण का चुनाव 13 मार्च को है। इससे पहले तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए ताकि हम संसद तक जा पाएं। पूर्वी चंपारण यानी कि मोतिहारी लोकसभा सीट का चुनाव 6ठा चरण में होना है। 25 तारीख का दिन है, लेकिन वहां पर एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है। बता दें आपको कि दरअसल पूर्वी चंपारण से एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी राधा मोहन सिंह है तो दूसरी तरफ राजेश कुशवाहा है। वीआईपी के टिकट पर राजेश कुशवाहा और इधर बीजेपी के टिकट पर राधा मोहन सिंह, वहां के सिटिंग सांसद। और जब वो लोगों से अपील करते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, तो लोगों का सीधा सवाल रहता है कि हम आपको वोट क्यों देंगे। राधा मोहन सिंह जब लोगों के बीच जाते हैं तो लोगों को कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिएगा ताकि एक बार फिर से हम संसद तक जा पाए। तो लोगों का जवाब सामने आता है कि साहब हम आपको क्यों वोट देंगे, आपने किया ही क्या है। आप एक बार भी अपना शक्ल दिखाने हमारे क्षेत्र तो नहीं आए, लेकिन अब आप वोट मांगने आए हैं। एक नया बयान राधा मोहन का सिंह राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन गया है, जहां पर राधा मोहन सिंह मंच पर खड़े होकर ये कहते हैं, मंदिर का पुजारी अगर आप लोगों को भीड़ भाड़ में प्रसाद ना दे, अच्छे से आप लोगों को पूजा ना करने दे, तो क्या आप मंदिर तोड़ देंगे? आप मंदिर कभी नहीं तोड़ेंगे। वैसे ही अगर मुझसे कोई गलती हुई है, अगर मैं आपके क्षेत्र में नहीं आया हूं इन तमाम सालों में, विगत 10 सालों में अगर मैं आपके पास नहीं आया हूं, तो क्या आप मोदी मंदिर को तोड़ दीजिएगा? दरअसल उन्होंने मोदी को मंदिर बताया है और खुद को पुजारी बताया। उन्होंने कहा है कि मोदी कोई आम इंसान नहीं है, वो देवतुल्य है, देवता है, मोदी मंदिर है और उस मोदी मंदिर का मैं पुजारी हूं। आप लोगों ने मुझे पुजारी के तौर पर विगत कई सालों से चुना है और इस बार भी जब मैं यहाँ पर चुनावी मैदान में हूं तो एक पुजारी के तौर पर हूं। अगर मुझसे गलती हुई है, अगर मैं आपके क्षेत्र नहीं आया, तो क्या आप मेरी गुनाहों की सजा मोदी मंदिर को देंगे? क्या आप मोदी मंदिर को तोड़ दीजिएगा? पुजारी की वजह से आप लोग मोदी मंदिर को मत तोड़िए, मुझसे गलती हुई है, लेकिन इसके बावजूद आप मुझे वोट देकर मोदी मंदिर को जिंदा रखिए, मोदी मंदिर को आगे बढ़ाइए। ये तमाम बातें राधा मोहन सिंह कहते मंच पर नजर आए हैं। आप सुनिए कि राधा मोहन सिंह ने क्या कुछ कहा है। गांव के लोग मिलकर पुजारी नियुक्त करते हैं ना, करते हैं कि नहीं भाई? गांव में मंदिर में पुजारी नियुक्त करते हैं। और जब पुजारी का काम क्या है? साफ सफाई करना, लोग आता है तो सेवा करना, प्रसाद देना, यही काम है ना। वैसे ही आपने हमें संसद में, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी, ये सामान्य आदमी नहीं है। 10 साल में एक दिन भी बीमार नहीं पड़ा। ये देव पुरुष है, ये गरीब का मसीहा है, गरीबों का देवता है। तो मोदी मंदिर है। आपने मुझे मोदी मंदिर का पुजारी नियुक्त किया। अब ये मोदी मंदिर का पुजारी आपके सामने खड़ा है और गांव में भी आपके पुजारी खड़े हैं। हम एक ही सवाल पूछेंगे कि क्या गांव का पुजारी मंदिर का आपके जाने पर कभी भीड़ भाड़ में ठीक से बात नहीं किया, आपकी सेवा नहीं किया? प्रसाद भी आप भीड़ में हाथ बढ़ाते रहे, प्रसाद भी नहीं दिया। मैं पुजारी ने गलती की, तो क्या गांव में पुजारी गलती करता है तो आप अपने मंदिर को तोड़ देते हैं? तोड़ते हैं क्या? नहीं तोड़ते। तो ये मोदी मंदिर का जो पुजारी आपने मुझको नियुक्त किया, हमसे भी कुछ गलती हुई होगी, मेरे गलती के कारण मोदी मंदिर को मत तोड़िएगा। इस विनती के साथ आइए हम मिलकर। देखा कि सीधे तौर पर राधा मोहन सिंह ये कहते नजर आए,
अपनी गलतियों पर पर्दा डालते नजर आए और ये कहते नजर आए कि आप हमें वोट दीजिएगा। मैं मोदी मंदिर का पुजारी हूं। भीड़ भाड़ में मैंने आपको देखा नहीं, आपके पास नहीं आया। विगत कई सालों से मैं यहाँ का सांसद हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं आपके पास नहीं आया। लेकिन आप इसकी सजा मोदी मंदिर पर मत उतारिएगा, मोदी मंदिर को मत तोड़िएगा। आप लोग फिर से एक बार मुझे संसद भेजिए, आप मुझ जैसे पुजारी को एक बार और जिताइए और मोदी मंदिर में मैं जाऊंगा, आप लोगों की समस्या का निवारण करूंगा। वो राधा मोहन सिंह जो आज तक क्षेत्र में नहीं गए, लोगों से बातचीत नहीं की, लोगों की समस्या का समाधान नहीं किया, और अब जब चुनाव आ गया है तो राधा मोहन सिंह खुद को मोदी मंदिर का पुजारी कहते हैं और ये कहते हैं कि मोदी देवता तुल्य है, मोदी मंदिर है, मुझ जैसे पुजारी की वजह से मोदी मंदिर नहीं तोड़िएगा। 25 मई का वो दिन है जिस दिन मोतिहारी यानी कि पूर्वी चंपारण में चुनाव होना है और 25 मई को जनता ये निर्धारित करेगी कि आखिर एनडीए वर्सेस इंडिया में जनता किसके साथ है। वैसे पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह अपनी पिच तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो लोगों के पास ना गए हो, चाहे वो विगत के सालों में जब सांसद थे तब उन्होंने लोगों का सेवा नहीं किया, लोगों की समस्याओं का निवारण नहीं किया, लेकिन आज खुद को मोदी मंदिर का पुजारी कहकर वोट जरूर मांग रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा। 25 मई का वो दिन है जिस दिन मतदान होगा और मतदान में जनता ये बता देगी कि आखिर जनता किसके साथ है। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।